फिर एक है कि अहले बैत रिसालत के 5 तन हैं, एक है जिनको कुरान ने 5 तन कहा। तफसीर मज़हरी में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वल्लज़ीना माअहू अबू बकर हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार उमर हैं, रुहमाउ बैनहुम उस्मान हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा हैदर कर्रार हैं। ये कुरान के 5 तन पाक हैं। 4 पर भी ईमान, 5 पर भी ईमान। अब आप इसको 20 पर तकसीम करें, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत रहेगी 30 साल, इक़्तिदार सहाबियत रहा 50 साल, खिलाफत का ज़माना रहा 30 साल और इक़्तिदार सहाबियत हसन व मुआविया समेत ये रहा 50 साल। तो ये 30 साल निकाल के बाकी कितने बचेंगे 20, तो 20 पर तकसीम करेंगे ताकि इस 20 से ताल्लुक़ बरकरार रहे। इन 30 से इनको अलहदा करना है, इसलिए हमने 20 पर इनको तकसीम किया। तो तकसीम के बाद बाकी कितने बचे 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। ये वो 10 हैं जिनको नाम लेकर पैगंबर ने दुनिया में जन्नत का टिकट दिया था। अबू बकर फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, अली फ़िल जन्ना, तलहा फ़िल जन्ना, साद फ़िल जन्ना, सईद फ़िल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फ़िल जन्ना, अब्दुर्रहमान फ़िल जन्ना, ज़ुबैर फ़िल जन्ना। एक एक का नाम लेकर अल्लाह के पैगंबर ने जन्नत का टिकट दिया था, इसलिए इन 10 से जुदाई नहीं हो सकती। अरे कहीं भी सहाबा की तादाद को ले जाओ, ये 10 वो हैं जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत का टिकट दिया था। इनको 9 से ज़रब देंगे। पहला सवाल ये है कि 9 से ज़रब क्यों दें? बात तो वही है, एक तो इसलिए कि हमने 4 को माना, 5 को भी माना, 4 और 5 कितने हुए 9। दूसरी बात यह है कि 9 की तारीख़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की है। उलमा के 3 कौल हैं। पैगंबर के मिलाद के मुतालिक एक कौल है कि 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तहकीकी कौल है कि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, मशहूर कौल है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो 9 के अदद की एक अहमियत है। कैसे? ये कि 9 का जो अदद है ये दुनिया में सबसे बड़ा है। आप अदद लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे आखिरी अदद 9 है। हज़ारों तक अदद ले जाओ, अदद रहेंगे 9 के 9, अंदर बाहर नहीं निकलेंगे। तो सबसे आखिरी अदद कौन सा हुआ? 9। फिर अदद हज़ारों अददों में भी आखिरी अदद 9 है। और सैयारे जो निज़ाम कायनात को चला रहे हैं उनकी तादाद भी 9 है, और इनमें सबसे बड़ा शम्स है, और इसकी आदाद भी इल्मुल आदाद के माहिरीन के नज़दीक 9 हैं। फिर आप देखें कि 9 का अदद इतना अजीम है कि 9 का अदद तकसीम नहीं होता, टूटता नहीं। 9 एकम 9 रहेगा, 9 दूनी 18, 8 और 1 कितने बने 9, 9 तिया 27, 7 और 2 कितने बने 9, 4 से ज़रब दें तो 36 बनेंगे, 6 और 3 कितने हुए 9, 5 के साथ 45 लिखेंगे, 5 और 4 बनते हैं 9, 6 के साथ 54, 5 और 4 कितने हुए 9, 7 के साथ 63, 3 और 6 कितने बने 9। ये 9 का अदद ऐसा है कि लाखों ज़रब दे दो 9 के साथ तो 9 ही रहेगा, 9 तकसीम नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जोड़ने आए थे, तोड़ने नहीं आए थे। फिर गौर करें कि 9 का अदद एक ऐसा अदद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में भी 9 का अदद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। तो 63 में 6 और 3 9 हुए। हज़रत अबू बकर की उम्र कितनी थी? 63 साल, वही अदद है। सैयदना उमर की उम्र कितनी थी? 63 साल, यहाँ भी वही 9 का अदद है। हज़रत उस्मान की उम्र थी 81 साल कुछ माह, तो मुकम्मल साल कितने हुए? 81, 8, 1 और 9। हज़रत अली की उम्र 63 साल, फिर भी 9 का अदद। 9 का अदद इतना अजीम है कि नबूवत में भी चलता है, खिलाफत में भी चलता है, इसलिए इस 10 को 9 से ज़रब देंगे तो कुल कितने हुए? 90। इसमें 2 जमा करेंगे, वो इसलिए जमा करेंगे कि पैगंबर रोज़े में अकेले नहीं, 2 और भी हैं, सिद्दीक भी हैं, फ़ारूक भी हैं, इसलिए 2 जमा करो तो हुजूर के नाम का अदद 92 निकल आता है। ये महबूब के नाम की खुसूसियत है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताएं भाई कि हुजूर किस महीना में आए? रबीउल अव्वल, इस महीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए।